ऑक्युपाइड कश्मीर में माशी मसला है? नहीं है, मगर हम इंडिया को नहीं मानते, इसलिए कि हमारी मोहब्बत पाकिस्तान से, हमारे दिल पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। हमने अपने हमारे आबाद में लड़कर ये खिता आजाद किया, बार करके खड़े इन सारों के मसाइल हैं, इसके ऊपर टाइम न जाया करें। सबसे ज्यादा मेरा सलाम सदर हैं, इनसे गुजारिश करता हूँ कि 1 मिनट में अपने ख्याल करते हैं। ये कड़ी दुपट्टा है, याद रखें, ये मुख्तसर सा तुम्हारे लिए पैगाम है। और जो कहते हैं कि ये पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है अपने चैनल के जरिए, उनको बता रहे हैं कि हम अपने इलाका के लिए पॉइंट स्कोरिंग करते रहेंगे, सियासत करते रहेंगे। मेरे वालिद साहब ने, शहीद मुनीर अवान ने जंग लड़ी, उन्होंने कभी भी अवाम के हकूक पर सौदा नहीं किया, और हम भी आपके हकूक पर कभी भी सौदा नहीं करेंगे। ट्रामा सेंटर का इमरजेंसी का मुतालबा करते हैं, फौरी इजरा किया जाए। पहाड़ी इलाकों के दूर दराज देहातों में आज तक प्राइमरी स्कूल और डिस्पेंसरियां नहीं है। ऐसे बहुत सारे हमारे देहात हैं, खेत बाला में आज तक स्कूल नहीं है, कटा गुजरा में आज तक स्कूल। मुस्तफा बशीर अब्बासी साहब से भी सवाल करता हूँ कि जनाबे वाला, जब आप असेंबली में पिछले 5 साल थे, आपने मुतासरीन सैटेलाइट डाउन ठोठा के भूख की बात क्यों नहीं की? आपने यहाँ गड़ी दुपट्टा के सब डिवीजन की बात क्यों नहीं की? इस प्लेटफॉर्म से अवान हुकूमत के अंदर बैठे हुए उन मदहोश हुक्मरानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये आज अवामी इनकलाब आपने देख लिया, अगर आपने बाय चार्टर ऑफ डिमांड पे अमल दरामद ना किया तो अवान इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए उन झूठे, उन मुफादप्रस्त, उन लानतियों को हम धक्के मारकर अवान इक़्तिदार से बाहर निकाले। 5 रुपए है, वो हमारे भाई है, उनका राइट बनता, आप उनको दें बिजली। ये बताएं कि हमारे ऊपर इनवारुल हक जो है वो मुसल्लत कर दिए गए। एक इनवारुल हक काकड़ है और दूसरा इनवारुल हक आकड़ है। जो इसका बुनियादी मकसद है वो ये है कि हमें बिजली मुफ्त दी जाए। मंगला डैम जब तैमूर हुआ 1965 की दहाई में, तो उस वक्त उसके साथ ये मायदा किया था कि कश्मीरियों को बिजली मुफ्त दी जाएगी, जबकि हमारे साथ ज़ालिमाना शुरू किया जा रहा है। 3 साल पहले यूथ गड़ी दुपट्टा ने यहाँ पर आवाज उठाई। ये डॉक्टर मुस्तफा बशीर वजीर हुकूमत पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट होल्डर हूँ। इस वक्त हमारी जमात मखलूत हुकूमत के सेक्टर में भी है, लेकिन उसके बावजूद हम एहतजाज में आए। उसका मकसद ये है कि हम आपके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मेरे वालिद साहब ने, शहीद मुनीर अवान ने जंग लड़ी, उन्होंने कभी भी अवाम के हकूक पर सौदा नहीं किया, और हम भी आपके हकूक पर कभी भी सौदा नहीं करेंगे। यहाँ सवाल ये बनता है, आया इस तपती धूप में हमें यहाँ इकट्ठे होने की वजह क्या बनी? मैं समझता हूँ कि जब 200 बेड ठोडा हॉस्पिटल के शिफ्टिंग के हवाले से बात हुई, या इसके फंड्स की मुंतकिली के हवाले से बात हुई, तो आवाम के अंदर ये तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए कि यहाँ के सियासी लोग, यहाँ के समाजी लोग और यहाँ के सिविल सोसाइटीज़ में किरदार क्यों नहीं अदा कर रही। बिलखसूस मैं ताजिर बरादरी का दिल की तांगराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ताजिर बरादरी आज एक दुकान भी खुली हुई नजर नहीं आ रही। आप हमारे बात के मुस्तहिक हैं, मुहैया कर रहे हैं। इसके लिए प्रॉपर सोल्यूशन पैदा किया जाए कि जिसमें हर गरीब को हम प्रॉपर तरीके से आटे की फराहमी यकीनी हो सके। यहाँ गड़ी दुपट्टा के पुल की आप हालत देख लें, इसकी खस्ता हाली देख लें, किसी भी वक्त अल्लाह न करे किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। तो मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट को ये चाहिए कि गड़ी दुपट्टा के पुल के लिए भी फंड्स मुहैया किए जाएं, और साथ ही रत्ती डेहरी पुल का जो ऐलान हुआ था अब तक उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक उसके पैसे नहीं रखे गए। यहाँ 200 बेड का हॉस्पिटल, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि चौधरी रशीद साहब को ये स्टैंड लेना चाहिए था रात को, जब उन्होंने ये बात की कि मैं जो है ना इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो गई, इसको आप गिराना चाहते हैं। मैं समझता हूँ अगर आप ही क्रेडिट लें, आपने बात की कि मैं इसको यहाँ लेकर आया, आप ही के क्रेडिट में डालते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कि आपने एक जुमला भी ये नहीं कहा कि इसके हम हफ्ते के अंदर अंदर इसके फंड मुहैया करेंगे। बात लंबी हो गई। यहाँ हमारे हल्का से और इसके अलावा गड़ी दुपट्टा से और नौजवानों, इस कसीर तादाद नौजवानों की अजमत को सलाम दुरुस्त है। मैं आज बिल्कुल जवाब देने के लिए भी आया हूँ। अवामी नुमाइंदा जवाब देना चाहता है। मैं ये पूछता हूँ, लीपा से लेकर अठिया तक एक, ये लंगरपुरा तक एक हल्का था। आखिरी साल जब हुकूमत को 4 महीने रहते थे, तो एक नौजवान यहाँ आया, इन लोगों ने मुझे बुलाया
लगाई कड़ी दुपट्टा में, सबसे पूछने नहीं लगाई खुली कचहरियां, और खुली कचहरी में किसी एक ने भी सब डिवीजन की बात नहीं। सब कहते थे हमारा पुल ठीक करो, मैंने आकर ठीक किया। यहां से लेकर वो दुपट्टे तक इन्होंने कहा रोड, मैंने रोड कभी किया। मुझसे इन्होंने जो मुतालबा किया, इन्होंने कहा यहाँ एक पुली चाहिए, वो किया। जंगलात की लकड़ी नहीं उतरती थी, इन्होंने कहा मैंने वो करके दी। मुझे बताएं, अपने बच्चे की नौकरी के अलावा कितने लोग मेरे पास सब डिवीजन के लिए आए थे? बड़े कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या इस तरह की कोई बात किसी ने की इस वक्त? और आज भी मेरी बजट बुक में मौजूद है। आज भी मेरी आखिरी स्पीच अगर कहते हैं मैं कल लगा दूंगा, 2-3 दिन के बाद मैं कोशिश करूंगा वो लेकर लगा दूंगा। मैंने असेंबली में जब 4 महीने पहले इन्होंने मुतालबा किया तो मैंने वहां खड़े होकर कहा कि सब डिवीजन कड़ी दुपट्टा, सब डिवीजन कड़ी दुपट्टा, मेरी तकरीर मौजूद। और फिर फारूक अब्दुल खान साहब ने अपनी आखिरी तकरीर में कहा कि डॉक्टर साहब देर से आए